मध्य प्रदेश के, आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में उस विधानसभा के जो सचिव होते हैं, विधिमंडल के जो सचिव होते हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, वहां के विधानसभा के जो सचिव है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर फैसला ले रहे हैं। उसी तरीके से झारखंड में आपकी सरकार है, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर समय दे रहे हैं। परिमल नाथवानी को, जो एनडीए बैक कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है लेकिन एनडीए बैक कैंडिडेट है। ये फर्क क्यों हो रहा है? सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए विधिमंडल के सचिव जो है, विधान भवन के सचिव जो है, वो आपको लगता है कि पॉलिटिकल फैसला ले रहे हैं? मेरा सवाल यह है, उसके बाद प्रदीप भंडारी रिबटल देंगे। नहीं, ये दोनों बातें अलग हैं। ये दोनों बातें अलग हैं और ये मैं पैटर्न देखने को कह रही हूँ कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है और कैसे इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा है। ये मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ। अभी भी एक भी दफा भंडारी जी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि जो 2 शर्तें लागू ही नहीं होती उनको एफिडेविट में दर्ज करने के लिए, उस बात पर आज इलेक्शन कमीशन और ये साठगांठ करके क्यों बैठे हैं? हम तो खुला कह रहे हैं कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष को समय नहीं दिया जाएगा, तब, और जब विपक्ष को धरना करना पड़ेगा, उसके बावजूद अगर आप जवाब नहीं देंगे तो साहिल जी, इस तरह की बातें और जनता तक पहुंचेगी और पहुंच भी रही है कि किस प्रकार ये लोग सिर्फ इसी तरह के काम कर रहे हैं। देखिए साहिल जी, ठीक, साहिल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल कैंप बनाम प्रियंका कैंप चल रहा है, कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। इसमें ये बेचारे जो है किसी भी फर्जी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी जो है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वोट से गिरधर गुमांग को उड़ीसा से बुला के वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी और इन्होंने सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356 354 अप्लाई किया था। तो ये मोरालिटी की बात ना करें, ये इनकी सच्चाई है। ये पढ़ के नहीं आई है, इनको ये नहीं पता है कि ये बात प्राइवेट कंप्लेन नॉन प्राइवेट कंप्लेन की नहीं है। ये बात है कि क्या कैंडिडेट को विलिंगली पता था कि उसके पास उसका केस है, जिस कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट के अंदर वो केस को रोका, और इसके केस के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो यहां पे मीनाक्षी नटराजन ने कम्युनिकेट किया, को पता था उसके, और तेलंगाना से आया। इनको तो ये सोचना चाहिए वो कांग्रेस के कौन से नेता है तेलंगाना से जो बीजेपी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इनको वो नहीं पड़ी है, पर इनको ये पता है कि, और इनको लग रहा है कि भी सुप्रीम, अगर इनको लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया है तो अब ये कोर्ट चले जाए, पर ये कोर्ट नहीं जाएंगी क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट के अंदर इनका मामला जो है वो लंबित हो जाएगा। अब मैं फैक्चुअली बात करना चाहता हूं और एक बिल्कुल सिंपल फैक्ट की बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, ये बड़ी बड़ी मोरालिटी की बात कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने की बात कौन चला रहा है? ये लोग सोच रहे हैं ना, डीएमके को किसने पीठ में छुरा घोपा? कांग्रेस पार्टी ने घोपा ना। अखिलेश यादव नाराज है, कांग्रेस पार्टी से नाराज है ना। कांग्रेस पार्टी को दे रही है ना। तो यहाँ पे हम जरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पॉलिटिकल मोरालिटी पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव का मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बात जी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। मेरे हिसाब से 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट करता है कि कोई भी कैंडिडेट अपनी चीज को डिस्क्लोज अगर नहीं करता है तो उसके केस में सब्सटैंशियल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सबक नहीं सीख रही जा सकता है। अगर कांग्रेस को कुछ और 2019 के बाद, 2014 के बाद हर राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव भी लड़ती है, फिर गुजरात का अहमद पटेल का चुनाव भी रात को 2:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले लड़ा गया था। एक, अगर आप उसमें, क्योंकि इतने बड़े लॉयर्स आपके पास है, अगर उसका मेंशन कर देती तो क्या फर्क पड़ता? उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। और यहां पर बीजेपी सवाल उठा रही कि हमें पता कैसे चला तेलंगाना का मामला, हमें कैसे पता चला? मध्य प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं हमें तो बताया गया। देखिए, आपसी रंजिशें किसी को किसी से भी हो सकती है। मैं तो जानना चाहती हूँ, ये पूछ रहे कि किसी को पता कैसे चला। अरे पहले तो आप बताइए कि शुभेंदु अधिकारी को जब आप अपनी पार्टी में बुला रहे थे, हिमंत बिस्वा को अपनी पार्टी में बुला रहे थे, तो आपकी बातचीत कैसे? अरे भैया, इधर उधर की बातें मत करिए, बताइए कांग्रेस पार्टी ने अगर हमें व्हाट्सएप पे भेजा, कांग्रेस के तेलंगाना के लोगों ने चले जाएंगे, सही बात है, उसके बाद फरोख्त से हो जाएगी। भाई तो कह रहे ठीक है, जरा हमारे एनालिस्ट से पूछते हैं कि वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं फाइट को, क्योंकि इसमें ना 2 अलग-अलग तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है। आशुतोष जी, रजत सेठी, आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आप देख रहे हैं पूरी लड़ाई और कल से ये खबरें चल रही है। जरा एक मिनट दोनों, प्लीज जरा एनालिस्ट के पास भी चलते हैं, क्योंकि ये लीगल लड़ाई तो चलती रहेगी। चुनाव आयोग जो अभी खबर है आज शाम तक फैसला ले सकता है, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, उससे पहले उनको फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आशुतोष, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी
छाछ भी फूक फूक कर नहीं पी रही है। मैंने इसका जिक्र किया, अहमद पटेल जैसे व्यक्ति को 2:30 बजे तक गुजरात की विधानसभा में बैठकर रहना पड़ा। रात को 2:30 बजे हम सारे लोग गुजरात के विधानसभा के बाहर खड़े थे। चुनाव आयोग में रात तक सुनवाई वहां पर चलती रही, एक वोट के लिए आखिर तक वहां पर लड़ाई होती रही। राज्यसभा के चुनाव भी इस तरीके से लड़े जा रहे हैं। कैसे रिस्क ये साहिल देखिए, ये देश तो कानून से चलेगा, या जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके हिसाब से चलेगा। किसी आरोप, किसी चुनाव आयोग की अपनी मनमर्जी से तो नहीं चलेगा। लेकिन आशुतोष, जो आप बात कर रहे थे, देखिए बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से बदल रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए था? उनको मालूम होना चाहिए था कि बीजेपी इस तरीके की चीजें कर सकती है। माफ करिए, आपका समय चला गया सभी लोगों का, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई थी। आशुतोष जल्दी से, उसके बाद रजत सेठी। देखिए साहिल, इसमें बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है जो 2019 जनवरी 2026 का फैसला है। और आपने बिल्कुल मनीष सिसोदिया का जिक्र किया था। क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज है? क्या इस मामले में किसी तरीके की चार्जशीट दर्ज है? क्या इस मामले में अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए हैं? क्या इसमें 2 साल से कम की सजा मिली है? क्या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अदालत का नोटिस आने की वजह से आप किसी की नॉमिनेशन पेपर को खारिज नहीं कर सकते। ये विशुद्ध तौर पर मुझे लगता है कि मैल इंटेंशन के साथ किया गया है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट का ये फैसला बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं था। अब उस पर अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो बहुत अलग है। मैं तो अगर कहिए तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। लेकिन एंटीसिपेट करके चुनाव का पर्चा भरते समय आप एंटीसिपेट तो कर ही सकते हैं ना कि ये चीजें हो सकती है। साहिल, मैंने खुद चुनाव लड़ा है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं तो मॉरलिटी पे जा ही नहीं रहा हूं। क्या बाध्यता होती, क्या बाध्यता नहीं होती, बाध्यता रजत सेठी, बिल्कुल नहीं है। इसको जानबूझकर चंडीगढ़ में किया गया था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हंगामे की जरूरत नहीं है। नेचुरल जस्टिस का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और मुझे लगता है एक सुनवाई का मौका दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं बोल दिया है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला वो अंतिम सत्य है और इसके बाद कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई के कई सारे दरवाजे हैं, खटखटाती रहे कांग्रेस पार्टी, अभी कोई निर्णय भी नहीं हो गया। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी भी कोई उत्साह मना रही है कि उसका तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया है। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। रिटर्निंग ऑफिसर ऑप्शन अभी भी खुला है विनोद अग्निहोत्री, लेकिन ये पॉलिटिकल गलती है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। नहीं, पॉलिटिकल गलती तो मान लिए है, लेकिन सवाल जब स्पष्ट ये है कि एफआईआर दर्ज हो, 2 साल से ज्यादा की सजा हो, कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका हो, उन मामलों की जानकारी देना जरूरी है। तो इस मामले में तो एक खाली नोटिस कोर्ट ने इशू किया था और वो भी अभी उसका कॉग्निजेंस भी नहीं लिया गया है। तो ये हो सकता है कि इसकी जरूरत न समझी गई हो, इसलिए अगर वो मेंशन। ठीक है, इस पर बहस होगी क्योंकि अभी चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर मशक्कत कर रहा है और उम्मीद है कि आज शाम या कल सुबह तक इसके बारे में फैसला आ जाए।